प्रेज गॉड। खुदा यीशु मसीह के नाम में आप तमाम को सलाम। आइए, जिनके पास बाइबलें हैं, बाइबल की आखिरी किताब मुकाशफा की किताब, उसका 5वां बाब मेरे साथ निकालिए। 5वें बाब की चंद आयत में आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, फिर आप आराम से बैठ सकते हैं। और जो तख्त पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक किताब देखी जो अंदर से और बाहर से लिखी हुई थी। उसे 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया था। फिर मैंने एक जोरावर फरिश्ता को बुलंद आवाज से ये मनादी करते देखा कि कौन इस किताब को खोलने और इसकी मोहरें तोड़ने के लायक है। कोई शख्स आसमान पर या जमीन के नीचे उस किताब को खोलने या उस पर नजर करने के काबिल ना निकला। और मैं इस बात पर जार जार रोने लगा कि कोई उस किताब को खोलने या उस पर नजर करने के लायक ना निकला। तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के कबीले का वो बब्बर जो दाऊद की असल है, उस किताब और उसकी 7 मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया है। और मैंने उस तख्त और 4 जानदारों और उन बुजुर्गों के बीच में गोया ज़बा किया हुआ एक बर्रा खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थीं। ये खुदा की 7 रूहें हैं जो तमाम रूहें जमीन पर भेजी गई हैं। 7वीं आयत, उसने आकर तख्त पर बैठे हुए के हाथ से उस किताब को ले लिया। जब उसने किताब ले ली तो वो 4 जानदारों और 24 बुजुर्ग उस बर्रा के सामने गिर पड़े और हर एक के हाथ में बरबत और ऊद से भरे हुए सोने के प्याले थे। ये मुकद्दसों की दुआएं हैं। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा उनकी खास बरकत हो, आमीन। आइए अपनी आंखें बंद करें और खुदावंद से मदद मांगते हैं। कहिए, खुदावंद, हम इंसान होते हुए इतनी ताकत हमारे हाथों में है कि हम इस बाइबल के सफ़ों को पलट सकते हैं, इस बाइबल को हम उठा सकते हैं। पर जब तेरा रूह आता है तो खुदावंद वो ही समझने की खुदावंद जलाल के बादशाह ताकत बख्शता है। आज खुदावंद तेरे रूह को दावत देते हैं, वो हमारे बीच में मौजूद है। वो खुद तेरे कलाम का तर्जमा करे, क्योंकि तू आप अपने कलाम का तर्जमान है। खुदावंद जितनी जाने तेरे हुजूर में झुकी हैं, ये कलाम का जो हिस्सा खुदावंद तेरे लोगों के सामने रखा गया है, खुदावंद इसे मैं प्रीच नहीं बल्कि तू इस टूल को जिसे तूने खड़ा किया इस्तेमाल कर, और तू खुद खुदावंद अपने कलाम को प्रीच कर। बाप खुदावंद इनकी कल्लोदनाई दानिश को बढ़ा, ताकि खुदावंद इस मुकाशफा 5वें बाब को समझ पाए। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते बख्श दे, आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप बैठ सकते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। बहुत खूबसूरत हमने खुदावंद के बेटों और बेटियों से खुदावंद की प्रस्तुति को सुना है, आमीन। तो यहाँ पर मुकाशफा 5वें बाब में भी एक प्रस्तुति का जिक्र मिलता है। तो जब भाई गीत गा रहे थे, हदायत नाम है जिनका, ब्रदर हदायत, जब गीत गा रहे थे तो उनका एक गीत था कि मसीहियों जाग जाओ, अब आखिर जमाना है। और बाइबल मुकाशफा की किताब में यही कहती है, 7 कलीसियाई ज़माने हैं और मैं और आप किस ज़माने के लोग हैं, ये हमें पता होना चाहिए कि हम किस ज़माने के लोग हैं। ज़माने जब 7 हैं तो हम किस ज़माने का हिस्सा हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। इसलिए थोड़ी देर तक जितना भी वक्त हमारे पास है, मैं बाइबल में जाना चाहता हूं, ताकि जो हिस्सा आपके सामने रखा गया है, पढ़ा गया है, वो हम इसको समझ पाएं। जब खुदावंद यीशु मसीह आज से तकरीबन 2000 साल पहले बनी इसराइल के लिए आया, तो बनी इसराइल ने अपनी नींद से जागना ना चाहा। और हमारे जमाने का पैगंबर कहता है कि इसराइल उस जिंदगी के मालिक को रद्द करते रहे। उनको रोटी खिलाने वाला उनके बीच में खड़ा था, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाए। वो बार बार उनको कहता रहा, जिंदगी की रोटी मैं हूं, लेकिन
वो यीशु मसीह को पहचान नहीं पाए। यीशु मसीह को कहते ये आदमखोर है, ये बाज़बूल है। यीशु मसीह नविश्तों की तरफ उनका रुख करता रहा, लेकिन वो बार बार यीशु मसीह को इसी तरह ताने मारते रहे। जब यीशु मसीह को रद्द किया, हिटलर ने यहूदियों के बदन की खाद बनाकर खेतों में डाली। जो कुछ उनके साथ हुआ, ये पढ़े लिखे भाई जानते हैं कि यहूदियों के साथ क्या हुआ जब उन्होंने जिंदगी के मालिक को रद्द किया। पिलातूस से कहते हैं, तू फिक्र ना कर, इसके खून का बदला हमारे ऊपर और हमारी औलादों के ऊपर है। ये जो कुछ कहता है इसकी बात ना सुन। पिलातूस कहता है कि मैं तुम्हारी खातिर किसको छोड़ दूं, क्योंकि पिलातूस की बीवी ने भेजा था उसके पास पैगाम कि ये शख्स रास्तबाज है, इससे कुछ वास्ता ना रख। तो पिलातूस उसे छोड़ना चाहता था। बाइबल गवाह है, पिलातूस खुदा यीशु मसीह को सलीब पर नहीं देना चाहता था। तो सलीब पर दिया किसने? पास्टरों ने, उस वक्त की तंजीमों ने, फकीयों और फरीसियों ने। और आज भी पुलपट पर कलाम मसलूब होता है। जब कलाम को पूरे तौर पर पेश नहीं किया जाता तो कलाम को आज भी कील लगते हैं। आज भी कलाम को 7 जगहों से छेदा जाता है। आमीन। गौर से सुनिएगा, जब यीशु मसीह को लकड़ी पर रोमियों ने टांगा तो उसे 7 जगहों से छेदा गया, और 7वीं जगह से मेरी और आपकी पैदाइश हुई। इसको मैं नहीं पेश कर रहा, आज से नबियों ने बाइबल में दर्ज कर रखा है, और हम नबियों की बाइबल को पढ़ते हैं जो नबियों ने लिखा है, और नबियों के वसीले से लिखी हुई बाइबल हमारे पास मौजूद है। जो बाइबल आपके घरों में है वो बाइबल बंद थी, उस बाइबल पर 7 मोहरें लगी थी, और ये स्क्रोल की सूरत में थी। एक मोहर आई, उसे लपेट दिया, एक तुमार आया, उसे लपेट दिया गया और उस पर मोहर कर दी गई। फिर अगला तुमार आया, उसे लपेट दिया गया, स्क्रॉल कर दिया गया, उस पर मोहर कर दी गई। तो ये बाइबल के कितने चैप्टर हुए? 7। इन 7 चैप्टर्स को मोहरें लगाकर बंद कर दिया गया। ये भाई लोग जानते हैं मुकाशवा 5वां बाब क्या है, लेकिन आप जो सादा लोग हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं मुकाशवा 5वां बाब अगर हम शुरू करें तो पैदाइश पहले बाब से मुकाशवा आखिरी बाब तक चलता है। ये 5वां बाब छुटकारे का बाब है। आमीन। आइए दोबारा इस बाब की तरफ रुख करते हैं। यहूदियों को जब खाद बनाकर हिटलर ने अपने खेतों में डाली, क्यों डाली? क्योंकि यहूदियों ने यीशु मसीह को रद्द किया, जिंदगी के बादशाह को रद्द कर दिया। यहूदी कहते हैं ये अपना गोश्त हमें खाने को देता है, हमारे तो बाप दादा ने आसमानी मन खाया। यीशु मसीह यूहन्ना की इंजील छठे बाब में बार बार उनसे कहता रहा, तुम्हारे बाप दादा ने आसमान से मन खाया और मर गए। आज कहां है वो कब्रों के अंदर पड़े हैं। लेकिन उस वक्त के सदूकियों और फरीसियों ने, जो कि आला तालीम याफ्ता थे, मैं अपने पास्टर भाई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने दावत दी। अपना पुलपट देना कोई आसान काम नहीं है। अपने पुलपट को शेयर करना कोई मामूली बात नहीं, ये दलेरी की बात है। क्योंकि यहां पर जो खड़ा होता है वो बीज बोता है, और अगर वो किसी और तरह का बीज बो जाए तो क्या होगा। इसलिए मैं शुक्रगुजार हूं अपने भाई जुवेद का कि उन्होंने पुलपट दिया, ब्रदर अकरम रोशन का, उनकी वसासत से ये जगह, ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए मुहैया हो सका। खुदावंद आप सबको बरकत दे। और मैं अपने भाई से कहना चाहता हूं, हमारा फिरोजपुर रोड के ऊपर ही खुदावंद ने हमें चर्च दिया। मैं खिदमत नहीं करना चाहता था, मैं साल्वेशन आर्मी का कलीसिया का मेंबर था। मेरे फूफा जी उस कलीसिया के मेजर थे, वो मुझे साल्वेशन आर्मी में लेकर जाना चाहते थे, लेकिन मैं किसी तरह हादसाती तौर पर पेंटिकॉस्टल की सेमिनरी तक पहुंच गया। सेमिनरी हो गई लेकिन बाइबल नहीं समझ आई। साल्वेशन आर्मी का चर्च 4 साल चलाया लेकिन बाइबल समझ नहीं आई। पर एक दिन
इस पैगंबर की किताब मेरे हाथ में आई 2004 में। अपनी ड्यूटी पर था, ड्यूटी से फ्री होकर मैंने किताब को खोला, किताब पढ़ रहा था और चेयर पर बैठकर जब किताब पढ़ रहा था तो यही 7वीं कलीसियाई जमाने का पैगंबर अपनी किताब में कहता है, मत्ती 25 बाब की 10 कुंवारियां 10 की 10 ही सो गईं। मैंने कहा यह शख्स झूठा है, यह झूठ बोलता है। सेमिनरी करके आया हूं, चर्च चलाए हैं, मसीही घराने में पैदा हुआ हूं, पैदाइशी मसीही हूं, पर मेरे पास उस वक्त ड्यूटी पे बाइबल नहीं थी। जब मैं ड्यूटी से फ्री होकर अपने घर गया, सबसे पहले साइकिल थी मेरे पास, साइकिल खड़ी की, साइकिल खड़ी करके सीधा अपने कमरे में गया, बाइबल खोली, मत्ती 25 बाब निकाला। जब 25 बाब निकाला तो 25 बाब बयान करता है कि 10 की 10 सो गई। उन मिशनों का क्या करूं जो कहती हैं 5 सो गई 5 जागती रही। 40-40 साल से लोग चर्च जाते हैं, उनको पता नहीं है कि कितनी की कितनी सो गई। जो 10 की 10 थी वो 10 की 10 ही सो गई। क्यों? क्योंकि दुल्हा ने देर लगाई। आमीन। जब दुल्हा ने देर लगाई, फर्क सिर्फ यह था कि 5 के पास एक्स्ट्रा ऑयल था, पर 5 के पास ऑयल नहीं था। तेल रूहुल कुद्दस की तशबीह है, और जिनके पास रूहुल कुद्दस है वो दरवाजे के उस पार हो जाएंगी, पर जिनके पास रूहुल कुद्दस नहीं है वो ट्रिबुलेशन पीरियड का हिस्सा बनेंगी, वो तीसरी जंगे अजीम का हिस्सा बनेंगी, इसलिए उनके बदनों की खाद बन जाएगी। ये मैं नहीं कहता, ये यिर्मयाह कहता है, और 427-30 साल पहले यिर्मयाह किताब में लिख चुका है। आमीन। ये मेरी कोई आवाज नहीं है, ना मेरी कोई बात है। मेरे पास अगर कोई पैगाम है तो मेरे अपने पैगंबर का पैगाम है, मेरे अपने जमाने के नबी का पैगाम है जो कि सच्चा है। आमीन। इसलिए उसने कहा कि ये 5वां बाब छुटकारे का बाब है। आइए बाब की तरफ रुख करते हैं। लिखा है, और जो तख्त पर बैठा था मैंने उसके दाहिने हाथ में एक किताब देखी जो अंदर से और बाहर से लिखी हुई थी। उसे 7 मोहरे लगाकर, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यिर्मयाह 32 बाब में जाकर आप देख सकते हैं। यह किताब यिर्मयाह ने भी देखी। यिर्मयाह कैद के अंदर था, यिर्मयाह कैदो बंद में था। यिर्मयाह ने इस किताब को मोहरे लगते देखा, और जब यिर्मयाह ने इस किताब को देखा तो यिर्मयाह कहता है इस किताब के एक हिस्सा को एक मिट्टी के बर्तन में रखा गया, एक हिस्सा खुला था, एक हिस्सा बंद था, और खुला हुआ हिस्सा और बंद किया हुआ हिस्सा, ये बाइबल ही बताती है कि खुला कौन सा है और बंद कौन सा है। आइए 5वें बाब की तरफ रुख करते। मैं आपका बहुत थोड़ा वक्त लूंगा, लेकिन तवज्जो चाहता हूं कि आप इस बाब को समझिएगा। लिखा है, जो ये किताब अंदर और बाहर से लिखी थी, मैंने एक जोरावर फरिश्ता को बुलंद आवाज से यह मनादी करते देखा कि कौन इस किताब को खोलने और उसकी मोहरे तोड़ने के लायक है। ये यूहन्ना 5वें बाब में जमीन पर नहीं है, ये 4थे बाब में आसमान पर उठाया गया है। अगर आप अपनी बाइबल का सफा पलटे तो ठीक पीछे 4था बाब है, और 4थे बाब के अंदर वो आसमान पर पहुंच चुका है, और वो तख्त देखता है 5वें बाब में, उस पर कोई एक बैठा है, और उस एक बैठे के हाथ में एक किताब है। ये किताब कौन सी है? ब्रदर ब्रैनम कहते हैं ये किताब आदम के इख्तियार थे, आदम के गिरावट की वजह से जो उस पर मौत और बीमारियां आई, यानी हवा और आदम के गिरने की वजह से इस किताब में आदम का हिस्सा था। हम गीत भी गाते हैं, मोहरा दी पोथी हाथ च फड़ी। इस किताब में मेरे और आपका हक था, लेकिन इस किताब को आदम से लेकर यूहन्ना तक कोई नहीं खोल पाया, क्योंकि यूहन्ना को शरीयत का आखिरी नबी कहा गया है। मलाकी आखिरी नबी नहीं है, यूहन्ना शरीयत का आखिरी नबी है। और जब हम इन चीजों को देखते हैं तो यह किताब बंद थी, और इस किताब पर कितनी मोहरें थी? 7। इस बात को याद रखिए। और 7 मोहरें बंद, और एक फरिश्ता मनादी करता है कि कौन इस किताब को खोल सकता है। और कोई शख्स, आसमान पर शख्स होना चाहिए,
आसमान पर तो फरिश्ते हैं, लेकिन यूहन्ना क्यों एक शख्स की बात करता है? इस प्लान को, इस भेद को हम देखेंगे थोड़े वक्त में। आगे निकलते हैं। और कोई शख्स आसमान पर या जमीन के नीचे, यानी तीनों जगहों पर, आसमान पर, जमीन के नीचे कौन थे? आदम से लेकर इब्राहिम, इसहाक, मूसा, दानियल, यिर्मयाह, इसहाक, याकूब, ये सब नीचे पड़े हुए थे। इनमें से कोई इस किताब को खोल नहीं सकता था। किताब को खोलने के लिए एक ऐसी चीज जरूरी थी जो कि हम 5वें बाब में देखेंगे। किताब खोलने के लिए बेऐब होना चाहिए था। किताब को खोलने के लिए जो पैदाइश मेरी और आपकी हुई है, उस पैदाइश से मुबर्रा होना चाहिए था। यानी जो किताब खोल सके, उसकी पैदाइश शख्स से नहीं हो, वो बोले हुए कलाम से पैदा शुदा हो। वो किताब को लेने के लिए ये ऐसी हस्ती होनी चाहिए कि वो स्पोकन वर्ड से पैदा शुदा हो। इसीलिए मरियम ने कहा, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। जैसा फरिश्ते तूने पैगाम दे दिया, मेरे लिए ऐसा ही हो। शोहर वाली के लिए औलाद पैदा करना कोई ताने की बात नहीं है, लेकिन एक कुमारी के लिए औलाद पैदा हो जाना ताने की बात है। इसका शोहर नहीं था, सिर्फ मंगनी हुई थी। और जब मंगनी हुई थी तो हुआ क्या? ये कुमारी लड़की थी और फरिश्ता इसके पास पैगाम लेकर आया। तो पता चलता है कि खुदावंद यीशु मसीह बोले हुए कलाम से पैदा हुआ है। आमीन। आगे निकलते हैं जी। और मैं इस बात पर जार रोने लगा कि कोई इस किताब को खोलने या उस पर नजर करने के लायक ना निकला। कौन रोता है? यूहन्ना। ये यूहन्ना कौन है? खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द, सबसे छोटा। इसको पकड़कर रोमियो ने अपनी कैदो बंद में रखा। इसे मारना चाहा, इसे 24 घंटे तेल के कड़ा में फ्राई करना चाहा, इसका कुछ नहीं कर पाए। जब उनको पता चला कि आग भी इसका कुछ नहीं करती, तेल भी इसका कुछ नहीं कर पा रहा, उन्होंने कहा इसे निकालो। ये रोमी कानून के ऊपर एक धब्बा है, हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे, इसे निकालो, इसे पतमस के जजीरे में फेंक दो। और वहां पर जब इसे फेंका गया, और फेंकने के बाद खुदा ने इस यूहन्ना को विजिट करना शुरू किया। अगर आपका पतमस नहीं है, खुदा आपको विजिट नहीं करेगा। पतमस होना जरूरी है। पतमस में है क्या? ना पानी साफ, ना खुराक अच्छी, ना कोई अच्छी चीजें। वहां पर सांप है, बिच्छू है, काला पानी है, कोई चीज उसके पास अच्छी नहीं है। आज जो बिलीवर है, क्या वो अच्छी जिंदगी बसर कर रहा है? बिलीवर को चारों तरफ से ताने में नहीं है। अगर उसका पतमस क्लियर है तो विजिट फरिश्ता आप ही को कर रहा है। आमीन। जब आप पतमस में हैं, फरिश्ता आता है और फरिश्ता कहता ना रो। यहूदा के कबीले का बब्बर है, जो दाऊद की असल है, उस किताब और उसकी 7 मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया है। और मैंने उस तख्त और 4 जानदारों और उन बुजुर्गों के बीच में गोया ज़बा किया हुआ एक बरा खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थीं। जो असल मैसेज है वो 7 सींग है। यह ऐसा बर्रा है जिसे 7 सींग दिए गए। और नबी ने कहा ये सींग बर्रे की प्रोटेक्शन करते हैं, ये प्रोटेक्ट देते हैं बर्रे को। आप अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर प्रोटेक्टर क्यों लगवाते हैं? ताकि आपकी टच स्क्रीन बची रहे, खराशों से बची रहे। आप अपने महंगी से महंगी एलईडी टीवी के ऊपर भी कुछ ना कुछ कवर कर देते हैं, किस लिए? ताकि उसे कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन मिल सके। तो नबी ने कहा ये 7 सींग बर्रे की प्रोटेक्शन के लिए हैं। शुरू में मैंने आपको कहा कितने कलीसियाई जमाने हैं? 7। ये 7 सींग 7 कलीसियाई जमाने हैं। तो क्या 7 कलीसियाई जमाने बर्रे की प्रोटेक्शन करेंगे? जी हां।
ये बड़े की बड़ा कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। और खुदावंद यीशु मसीह कलामे मुजस्सम है। जब इफिसस की कलीसिया के जमाने का आगाज हुआ, जब पालूस आया, पालूस ने, क्योंकि इफिसस में ही नकलियों की तालीम का आगाज हो चुका था, वहां पर बर्बादी शुरू हो चुकी थी। पालूस इस कलीसियाई जमाने का पैगंबर था और पालूस ने खोलकर लिखा, करंथियों को लिखा, गलतियों को लिखा, थसानीकियों को लिखा और इब्रानियों को लिखा। उसने कोई चीज किसी से छुपाई नहीं है। उन्होंने कहा यह सच है, जो रवायतें मैं तुम्हें दे रहा हूं ये खुदावंद से पहुंची है। और कौन सी रवायत खुदावंद से पहुंची है? जो प्याला आप लेते हो, जो मैं आप लेते हो, वो खुदावंद का बनाया हुआ एक तरीकाकार है। जिस रात खुदावंद यीशु मसीह पकड़वाया गया, आज चर्चिस में क्यों सुबह होती है मैं नहीं जानता, लेकिन बाइबल कहती है जिस रात खुदावंद यीशु मसीह पकड़वाया गया। तो शायर बानी प्याला कब आना चाहिए? रात के टाइम, शाम के टाइम। बाइबल कहती है जिस रात खुदावंद यीशु मसीह पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और तोड़कर अपने शागिर्दों को दी। उसके बाद उसने प्याला लिया और प्याले को अपने शागिर्दों को दिया, लो आपस में बांट लो, ये मेरे खून में नया अहद है। आमीन। जब बाइबल में रात को है तो हम चर्चेस में सुबह को, दोपहर को क्यों करते हैं? क्योंकि बाइबल कहती है सींग किस लिए दिए? ताकि ये बरे की मुहाफजत कर सके। अगर आप कलीसिया इस कलाम की मुहाफजत नहीं करते तो आप सींग एक बस बरे के सर के ऊपर बराए नाम है, बराए नाम। आप में ताकत नहीं है, आप में कुव्वत नहीं है। आप कहेंगे ब्रदर हम कैसे कलाम की मुहाफजत कर सकते हैं? हो सकती है कलाम की ताबेदारी करके। जब आप कलाम की ताबेदारी करते हैं, यह कलाम की मुहाफजत है। आप कलाम पर खड़े होते हैं, उसकी ताबेदारी करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने कलाम को एज इट माना है। पर जब आप कलाम को रद्द करते हैं तो आप दोनों पांव लेकर बाइबल के ऊपर रखते हैं, आप कलाम की नफी करते हैं। तो बाइबल कहती है ये 7 सींग 7 कलीसियाई जमाने हैं। पहला जमाना इफिसस का, इफिसस के जमाने से ही इस कलाम को दबाना शुरू कर दिया। और जब दबाना शुरू किया, अभी पौने 2 सदियां नहीं गुजरी कि बपतिस्मे को चेंज कर दिया गया। किसने किया? बुजुर्गों ने। अकीदे ले आए, इस बाइबल को हटाकर अकीदों को जगह दी गई। और जब अकीदे आए तो कलाम ऑटोमेटिकली पीछे। आज मैं चर्च में बयान कर रहा था, यह कलाम आहिस्ता आहिस्ता सिरक कर दरवाजे से बाहर हो जाता है। इफिसस से सिरकना शुरू हुआ और लदूकिया में बिल्कुल दरवाजे के बाहर चला गया। वो बाहर से खटखटाता है, खोलो, किसकी प्रोसेस कर रहे हो? मैं तो बाहर हूं। किसके लिए ढोलक बजाते हो? मैं तो बाहर हूं। किसके लिए साउंड सिस्टम लगाते? मैं तो बाहर खड़ा हूं। जिसकी इबादत कर रहे हो वो तो दरवाजे के बाहर है। बाहर कैसे गया? क्योंकि हमने उन रवायात को जगह दी कलीसिया में कि कलाम के ऊपर उनको ज्यादा अहमियत देना शुरू की। कलीसिया गार्ड है किसकी? इस कलाम की। आपको कलाम की समझ आती है, आप कलाम की ताबेदारी करते हैं। और जब आप ताबेदारी करते हैं तो एक गार्ड की तरह ड्यूटी दे। कलाम में किसी तरह की कोई तरमीम नहीं हम कर सकते। मैं ना तो इसको घटा सकता हूं ना इसको बढ़ा सकता हूं। यह मेरे इख्तियार में नहीं है कि मैं कलाम की कुछ आयतों को काट डालूं और उसमें कुछ और डालूं। यह मेरे इख्तियार में नहीं है और ना आपके इख्तियार में है। क्योंकि बाइबल कहती है इस नबूवत की किताब को लिखने वाले जो थे वो रूहुल कुद्दस की तहरीक से लिखते थे, वो आदमियों की ख्वाहिशों से नहीं लिखते थे। जब बाइबल बयान करती है कि पूरी बाइबल में बपतिस्मा खुदावंद यीशु मसीह के नाम का है, तो बपतिस्मा खुदावंद यीशु मसीह के नाम का ही है। ये टाइटल का नहीं है, ये बच्चों का बपतिस्मा नहीं है। बाइबल में
फक्त यीशु मसीह ने बच्चों को उठाया और उसने कहा इन्हें मेरे पास आने दो, इन्हें मना ना करो, और उनके सर पर हाथ रखकर उन्हें बरकत दी। बपतिस्मा जब हम पाते हैं तो हम यीशु मसीह के मरने का इकरार करते हैं। आमीन। जब हम मरने का इकरार करते हैं तो हमारे ऊपर ये चीजें खुलती हैं, जो चीजें आदम और हवा के गिरावट की वजह से गिरवी हो चुकी थी, वो गिरावट में जा चुकी थी, वो उनको रहन रख दिया गया था। उसको इस किताब को खोलने के लिए एक शख्स चाहिए था। वो शख्स यूहन्ना को नहीं मिल रहा, ना तो आसमान पर, ना जमीन पर, ना जमीन के नीचे। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं आदम आया। आदम, जब मैं और आप सफर करते रोड के ऊपर, ये टोल टैक्स लगे होते हैं, हम पे करते हैं और आगे निकलते हैं। मोटरवे पर करें तो वहां पर भी टोल टैक्स देकर हम आगे निकलते हैं, उसके बगैर हम नहीं जा सकते। तो ये एक ऐसा रास्ता था जिसके ऊपर अपने लहू का टैक्स देना था। आदम आया, खुदा ने रोक दिया, साइड पे हो जा। नूह आया, खुदा ने रोक दिया, साइड पे हो जा। इब्राहिम आया, खुदा ने रोक दिया, साइड पे हो जा। अयूब आया, खुदा ने रोक दिया, साइड पे हो जा। इब्रानियों के खत में पालूस लिखता है मेरा और आपका एक सरदार काहिल है जो अपना ही खून लेकर पाक तरीन मकाम में दाखिल हो गया। उसे नहीं रोका गया। उसे क्यों नहीं रोका गया? इसलिए कि वो यहूदा की असल है। आमीन। इसलिए कि वो ज़बा किया हुआ बर्रा जो यूहन्ना देख रहा था, वो वही बर्रा था, उसे नहीं रोका गया। आदम की सारे इख्तियार गिरवी जा चुके थे। आदम अपनी सारी चीजें खो चुका था, इसके साथ साथ हवा भी खो चुकी थी। आदम बूढ़ा होना शुरू हुआ, उसके बाल वाइट होना शुरू हुए। क्या आदम में नहीं थे? नहीं थे। जब आप आसमान पर जाएंगे आपके बाल लंबे होंगे, काले होंगे। जिनके वाइट हो चुके हैं उनके काले हो जाएंगे, क्योंकि हम आसमान पर जवान होंगे। ये बुढ़ापा क्यों आया? हवा के गिरने के सबब से। जब हवा गिरी सारी चीज, जमीन गिर गई, लानती हुई जमीन। खुदा ने कहा आदम अब से जमीन तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी। इसका मतलब पहले जमीन ऊंट कटारे नहीं उगाती थी, लेकिन गुनाह के आने की वजह से ये ऊंट कटारे देने लगी। जब हर एक चीज चली गई, मैं दो चार चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं कि आदम की क्या क्या चीज गिरवी जा चुकी थी। आदम के साथ मेरी और आपकी भी जा चुकी थी। इस किताब को खुलने का इंतजार कौन करता है? यूहन्ना। यूहन्ना को ऐसे रोना नहीं आता। यूहन्ना अपना नाम उस किताब में देख चुका था। आदम ने जो चीजें गिरवी रख दी, पहले नंबर पर हमेशा की जिंदगी। आदम के पास एक अब्दी जिंदगी मौजूद थी, लेकिन गुनाह में गिरने की वजह से उस पर मौत आई, वरना आदम अब्दियत में जीता। नंबर दो, आदम की हुक्मरानी जमीन से जाती रही। अब जमीन पर कौन हुक्मरान है? शैतान। और जब हम ऐसे ही पढ़ते हैं ब्रदर ब्रैनम का इस बुरे जमाने का खुदा, उसमें नबी ने कहा ना सिर्फ जमीन पर, इस फजा में भी उसकी हुक्म है, हुकूमत चलती है, और वो हुक्मरान है लोगों के ऊपर। आज किस तरह? इंटरनेट के थ्रू, मुख्तलिफ डिवाइसेस के थ्रू वो हुक्मरानी करता, पकड़ता है लोगों के जहनों को। ये बच्चे वक्त से पहले, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि उन्हें होना ही चाहिए, लेकिन अभी उनकी एज ही नहीं है, लेकिन बेरा रवि का शिकार हो जाते हैं। अपने बाप मां की फरमाबरदारी नहीं करते। अभी इतनी उम्र नहीं है, कद काठ नहीं है, लेकिन मुंह में बड़ी जबान लग चुकी है। किस वजह से? इसलिए क्योंकि हुक्मरान ने उनके जहन को अपने कब्जे में कर लिया है। ब्रदर ब्रैनम का मैसेज है सबसे बड़ी जंग जो कभी लड़ी गई, और उन्होंने उसमें कहा मैदान जंग के लिए एक मैदान, जंग लड़ने के लिए एक मैदान होना चाहिए, और वो मैदान इब्लीस चुन चुका है।
और खुदा भी उसी मैदान के अंदर काम करता है, अबलीस भी उसी मैदान के अंदर काम करता है। और वो मैदान कौन है? मेरा और आपका ज़हन। इसी दिमाग में वो अपनी चाल चलता है। वो बाइबल को समझने नहीं देता। नहीं 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 नहीं, ये तो ऐसे नहीं है, ये तो ऐसे है, ये तो आज तक हमने सुना नहीं है, ये तो आज तक हुआ नहीं है। वो ऐसे सोचो विचार हमारे जहनों में डाल देता है कि हम बाइबल के असल मतन से हट जाएं। पहले नंबर पर हमेशा की जिंदगी, दूसरे नंबर पर जमीन पर उसकी हुक्मरानी थी, और तीसरे नंबर पर आदम और हवा की और खुदा की इलाही रफाकत थी। आदम खो गया, उस फेलोशिप को आदम ने गिरवी रख दिया। आज हम 40-40 रोजे रखते हैं, खुदा विजिट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि फेलोशिप तोड़ चुके हैं, खुदा से फेलोशिप टूट चुकी है। चौथे नंबर पर हवा और आदम दोनों बराबर थे, पर गिरावट की वजह से आदम को कहा गया कि तू अब से अपनी औरत पर हुक्मरानी करेगा। ये 2-4 पॉइंट मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये बंद थे मुकाशवा 5वें बाब में। अब यूहन्ना देखता है कि कौन इस किताब को खोलेगा। अगर यह किताब नहीं खुलती तो हमेशा की जिंदगी नहीं मिलती। अगर यह किताब नहीं खुलती, आपको पता है 1000 साल बादशाही का दौर आने वाला है। आमीन। आप 1000 साल बादशाही के वारिस हैं, लेकिन 1000 साल बादशाही से पहले जमीन का दुरुस्त होना बहुत जरूरी है। यह जमीन की हालत बिगड़ चुकी है, इसका दुरुस्त होना, इसका जलाया जाना बड़ा जरूरी है। लेकिन जलाए जाने से पहले मेरा और आपका उठाया जाना है। आज मिशनें पुकारती अदालत अदालत अदालत, हाँ होगी, लेकिन कईयों की नहीं होगी। मुकाशवा 20वें बाब में 2 ग्रुप हैं। क्लियर खुदा ने बताया है। क्या बताया है? 4थी आयत पढ़े तो लिखा हुआ है, अदालत उनके सुपुर्द की गई और उनको तख्त के ऊपर बैठाया गया। फिर 11वीं आयत कहती है, जब सारे मुर्दे, समंदर ने अपने मुर्दे दे दिए, जमीन ने अपने मुर्दे दे दिए, और उनको अदालत के तख्त के सामने खड़ा किया गया। ये 4थी आयत से 6ठी आयत में जो है, इनकी अदालत क्यों नहीं होती? ये मैं नहीं, ये दानियल भी कह चुका है। वो तख्त के ऊपर विराजमान है। ये कौन है? ये वही है जिन्होंने कलाम की प्रोटेक्शन की है, जिन्होंने कलाम की ताबेदारी की है। अगर आज आप कलाम सुनकर अपने घर में जाते ही भूल जाएं, तो ये कलाम की ताबेदारी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कलाम की ताबेदारी क्या है? जो आपने सुना है उसके ऊपर कायम हो जाओ। जो आपने सुना है, हमने 8 लोगों से अपना चर्च स्टार्ट किया था, नई जगह थी, किसी को जानता नहीं था, गली में एक बंदा भी नहीं है उधर चर्च आता। क्यों? क्योंकि जो जगह, जो चीज पहले दिन से नहीं करनी थी, लोगों के सामने रखी थी, नहीं करेंगे। इशायर बानी रात की है, रात को करेंगे। अपना पुलपट सियासी लोगों को नहीं देना, नहीं देंगे। 2 रंगों को पुलपट पर नहीं खड़ा करना, नहीं खड़ा करेंगे। इसलिए जो चीजें पहले से तय की हैं, वो अपने से नहीं, बाइबल में से, नबी के मैसेजेस में से वो चीजें हमारे ऊपर खुली, हमने फैसला लिया और आज तक अपने फैसले पर कारबंद हैं। जब आप कलाम को सुनते हो, कलाम की ताबेदारी नहीं करते, तो बाइबल कहती है जो हलाल का है वो जुगाली करता है, पर जो हलाल का नहीं है वो जुगाली नहीं करता। जुगाली क्या है? जब आप यहां से उठो, घर जाकर अपने इस मैसेज को जो आपने सुना शेयर करो जाकर। आज मैं कलाम में से ये सुनकर आया हूं, मैं कलाम से ये सुनकर आया। लोग क्या करते हैं? जैसे घर से चर्च जाते हैं वैसे ही चर्च से वापस आ जाते हैं। चर्च में जाकर तो आपकी जिंदगी तब्दील होनी चाहिए, आप में कुछ ना कुछ तो फर्क आना चाहिए, लेकिन फर्क नहीं पड़ता, जिंदगी वैसे की वैसी है। मैं पहले चर्च जाने से पहले शराब पीता था, चर्च आके भी पीता हूं।
चर्च जाने से पहले सिगरेट पीता हूं, चर्च से आके भी पीता हूं। मैं पहले भी ऐसा करता था, अब भी ऐसा पहले भी आवारागर्दी करता था, चर्च आके भी ऐसी आवारागर्दी। कई तो मैंने देखे क्वायर लीडर भी ऐसे ही हैं, बाजा बजाते वक्त उन जैसा कोई हलीम नहीं, उन जैसा जनाब कोई प्रस्तार नहीं, लेकिन जैसे चर्च से बाहर निकलते उन जैसा कोई नशई नहीं। ये कौन सी कलाम की ताबेदारी है? ये कोई ताबेदारी नहीं है, ये एक दिखावा है ब्रदर। आप मेरे साथ इत्तेफाक करें या ना करें, लेकिन ये एक दिखावा है। आदम 4 चीजें खो चुका था, चीजें बहुत सारी हैं, लेकिन मैं आपकी तवज्जो 4 के ऊपर दिलाना चाहता हूं। जब आदम खो गया, और एक 5वीं चीज और है, आदम की थियोफनी बॉडी उसे छोड़ गई। जब थियोफनी बॉडी आदम को छोड़ गई, आदम बूढ़ा होना शुरू हुआ। ये मिट्टी का बदन जिसे 16 एलिमेंट से कहते हैं बना है, मैं तो इतना नहीं जानता, लेकिन इसमें है कैल्शियम, पोटाशियम, आयरन, जो भी ऐसी चीजें हैं मेडिकल लिहाज से, वो सारी की सारी इस बदन के अंदर है। और इस बदन से अगर निकाल ली जाए तो नबी कहता 80 रुपए का आदमी है। कितने का? 80 का। और 80 रुपए का आदमी किसी को खातर में नहीं लाता, किसी की सुनता तक नहीं है। बाप बच्चे को कुछ कहता है, मां बेटी को कुछ कहती है, वो सुनते तक नहीं है। 80 रुपए के लोग। इसलिए आदम ये खो चुका था, इसको खुदा बहाल करना चाहता था, इसको खुदा आदम को वापस देना चाहता था। खुदा ने नबियों को भेजना शुरू किया, और जब नबी आए, नबियों ने इन चीजों को लिखना शुरू किया। जब जब नबी आए, नूह आया, मनादी कितने साल की? 120 साल की। काम करता रहा, यानी कश्ती बनाता रहा, मनादी करता रहा। 120 साल लोगों ने मनादी नहीं सुनी, और नबी ने कहा सदा मनादी नहीं होती रहेगी, एक दिन आएगा इस गली में आखिरी मीटिंग होगी, और उसके बाद रैप्चर हो जाएगा, और फिर जकरिया की वो लिखी हुई बातें पूरी होंगी कि आप चलते जाएंगे, आपकी आंखें बह जाएंगी, आपकी ये मांस, स्किन आपकी हड्डियों से जुदा हो जाएगा, गल जाएगा। कैसे? हाइड्रोजन केमिकल बम से, क्योंकि दुनिया ने इसको तैयार कर लिया है। मुझसे ज्यादा बेहतर लोग जानते हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं। आज दुनिया ने अपनी तबाही का सामान खुद बना रखा है, और नबी ने कहा जब तक रूहुल कुदस नहीं कहेगा वो उस बटन को नहीं दबाएंगे। आज अमेरिका सुपर पावर कहता है, लेकिन अमेरिका जान चुका है उसको सफा हस्ती से मटाएगा कौन? रूस मटाएगा इटली को, वेटिकन सिटी को, और इस अमेरिका को। खुदा हिस्कियल में कह चुका है, मैं तेरे जबड़ों में तुझे नकेल डालकर खींच कर लाऊंगा जंग के मकाम पर। खुदा बाइबल में तहरीर करवा चुका है। इसलिए हम बाइबल से वाकिफ हों। खबरें जैसी भी चल रही हैं, खौफनाक है, हालात ठीक नहीं है, पर बाइबल एक तसल्ली बख्श कलाम हमारे पास है। बाइबल कहती है ये आपकी बहाली का दौर है। आदम ने जो खोया था, हवा ने जो खोया था, आज बहनें चर्च में कलाम पेश करती हैं। बाइबल तो कहती वो अपनी उस पोजीशन को खो चुकी हैं। आदम को यानी उसके हस्बैंड को उसके ऊपर हाकिमियत दी गई। अगर हवाला लेना चाहते हैं तो जाए पैदाइश 3 बाब और उसकी 15-16 आयत पढ़ लें। वहां पर लिखा हुआ है तेरा शोहर तुझ पर हुकूमत करेगा। आमीन। ये पहले बराबर थे। मैं ये नहीं कहता कि औरतें कम हैं, ये गिरावट की वजह से एक दर्जा इनकी तनज़ली हुई, और जब तनज़ली हुई तो इनके शोहरों को इनके ऊपर हाकिमियत दे दी गई। ये किताब अब वापस मिलनी है आदम को, लेकिन आदम इस किताब को पा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कोई खोलने वाला नहीं है। इसी किताब को यूहन्ना देखता है, ये किताब बंद है, मोहरें लगी हैं, 7 सींग हैं उस बर्रा के,
पहले सींग ने अपने वक्त में जितनी उससे कलाम के साथ ताबेदारी के साथ चलने का उसकी जिंदगी में असर हुआ, उसने ताबेदारी की। लोगों ने उनको सलीब पर उल्टा दिया और कईयों को संसार किया गया। किस वजह से? क्योंकि वो कलाम की ताबेदारी में थे। ये किताब वापस मिलने वाली थी, पर अभी कोई मिल नहीं रहा था। जब मिला नहीं तो फिर यूहन्ना रोता है, पर चार जानदार कहते हैं रोना। ये चार जानदार आज भी आपके हाथ में बाइबल की सूरत में, ये मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना है जो ईमान की किताब की मुहाफजत करते हैं। ये सारा कुछ इस किताब में है जो नबी फरमा चुका है। आप अपने वक्त में इसको पढ़ सकते हैं। मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। मत्ती कौन? शेरे बब्बर। मरकुस कौन? बैल। लूका कौन? इंसान। और यूहन्ना कौन? उकाब। ये चारों जानदार पैदाइश से मुकाशफा तक सफर करते हैं और ये खुदा के तख्त के सामने थे। उन्होंने कहा यूहन्ना ना रो, ये किताब बहुत जल्द खुलने वाली है। यहूदा की असल जो है वो ही इस किताब को खोलेगा। वो आदम को हमेशा की जिंदगी दोबारा से वापस लौटाएगा। वो आदम को जमीन पर हुक्मरानी दोबारा से देगा। वो थियोफनी की जो रफाकत टूट चुकी है वो दोबारा से थियोफनी आदम को देगा। आदम और हवा, जो कि हवा एक दर्जा नीचे आई है, ये दोबारा उस सूरत में इनको बहाल करेगा। कौन? मेरा और आपका बर्रा खुदावंद यीशु मसीह। इसलिए ये किताब खुलने जा रही थी। छठे बाब में ये किताब खुलती है। सातवें बाब में, छठे बाब से खुलती है और सातवें बाब में खुदा एक और ट्विस्ट देता है। बाइबल में 1,44,000 पर मोहर होती है। खुदा उस मोहर को ब्रेक लगा देता है और 1,44,000 पर मोहर करता है पहले। और ये 1,44,000 कौन है? मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं यहां पर खड़ा होकर आपके ऊपर लेक्चर झाड़ूं या आपको बताऊं। मेरा मकसद आपको खड़ा करना है। आप इस बाइबल को जाने। ये 1,44,000 बनी इस्राएल का बकिया है जो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करेंगे। और लिखा हुआ है शरीयत ऐसा नहीं कर सकती थी, कभी नहीं कर सकती थी। इसको करने के लिए एक शख्स चाहिए था जो जमीन पर चल सके, जो आसमान पर उस बैठे हुए के हाथ से किताब को ले सके, क्योंकि ये बहाली की किताब थी, छुटकारे की किताब थी। इसको लेने के लिए उसे इंसानी शक्ल में आना पड़ा, उसे मरियम के बातन से पैदा होना पड़ा, उसे जमीन पर चलना पड़ा, उसे रोमियों के हाथों दुख उठाने पड़े, उसे अपने हाथों में कील लगवाने पड़े, उसे 7 जख्म खाने पड़े, उसे तू मैं करवानी पड़ी लोगों से, उसे डाकुओं के बीच में लटका दिया गया। आमीन। क्यों लटकाया गया? वो सारा ये क्यों कर रहा था? ताकि इस किताब को खोल सके। वो इस किताब को पकड़ने के लिए ये सारा कुछ कर रहा था। वो दुख भी सह रहा था तो भी कहता था बाप हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी इसमें मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। इसलिए उसने खुदावंद अपने बाप की मर्जी को पूरा किया। आप तराजू देखते हैं, पल्लड़े 2 होते हैं। पुराने वक्तों में देखें तो उसे तकड़ी बोलते थे और तराजू कहते हैं, इंग्लिश में स्केल कहते हैं। जब हम 1 केजी वजन रखते हैं, वट्टा रखते हैं, तो 1 केजी यानी 1 किलो ही चीज आती है। 1 किलो चीनी दे दें जी, 1 किलो घी दे दें, वो वेट उतना ही रखते हैं जितनी आपको चाहिए, जितने की आपने पे की है। पर आदम तो सारा कुछ खो चुका था। आदम का तो सारा कुछ गिरवी जा चुका था। हवा और आदम का सारा कुछ चला गया था। इसलिए उनको जरूरत पड़ी कि उनको चमड़े के कुर्ते पहनाए जाएं। आमीन। इसलिए चमड़े का मुहैया करना जरूरी था और उस चमड़े के कुर्ते में 7 रंग थे। आमीन। और जब 7वें तक ये कुर्ता पहुंचा
तो उसका रैप्चर हो गया। आदम से हनूक तक कितने बनते हैं? 7। अगर काइन को बीच में डाले तो बनते हैं 8। पर बाइबल झूठी नहीं है। बाइबल काइन को रद्द करती है, क्योंकि काइन आदम का है ही नहीं, इसलिए उसने इस बाइबल में लिखा भी नहीं। उसने काइन वल्द आदम नहीं लिखा। नस्बनामे को पढ़कर देख ले, उसने काइन वल्द आदम नहीं, कब कहीं पर भी नहीं लिखा गया। उसने कहा आदम से लेकर हनूक तक कितने आए? 7। वो कोट जब 7वें तक पहुंचा तो मैंने कहा कितने सींग हैं बर्रा के सर के ऊपर? 7। और ये कौन, किसके लिए, किस लिए है? ताकि ये कलाम की ताबेदारी कर सके। ब्रदर, आपकी कलीसिया, आप लोग अगर कलाम की ताबेदारी नहीं कर सकते तो आप सींग नहीं है। सींग खड़ा होता है। पता है आपको सींग के साथ बर्रे करते क्या है? वो लड़ाई करते हैं। एक के सींग अच्छे हैं, वो अच्छी लड़ाई कर लेता है। आप कलीसिया की पास अगर कलाम की ताबेदारी अच्छी है, आप इब्लीस का मुकाबला अच्छे तरह कर सकोगे। लेकिन अगर आप कलाम की ताबेदारी नहीं कर सकते, वो आपको गिरा देगा और आप गिर जाएंगे, मुसीबत में फंस जाएंगे। इसलिए तकड़ी में एक तरफ शरीयत थी और शरीयत कहती है जो जान गुनाह करेगी वो मरेगी। दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख, खून के बदले खून। और शरीयत ने यह अटल फैसला कर रखा था, सबके ऊपर मौत आएगी। लेकिन एक शख्स आया। अब शरीयत इस पलड़े में है, कांटा उस तकड़ी का, उस तराजू का बिल्कुल उसकी तरफ झुका हुआ है। और नबी ने कहा जब एक शख्स आया जो कुमारी मरियम से पैदा हुआ, वो पूरे का पूरा आकर उस पलड़े में बैठ गया और ये कांटा हिलना शुरू हुआ। और जब ये हिला तो बिल्कुल सीधा आ गया। इसलिए पालूस कहता है तेरे फजल की मुझे जरूरत है। मुझे और आपको अब शरीयत पूरी करने की जरूरत नहीं है कि जाएं और सारी की सारी शरीयत हम पूरी नहीं कर सकते। गैर कौमों के लिए ये शरीयत जो बर्रे पीछे, एक खानदान पीछे बर्रा लो, उसका लहू अपनी चौखटों पर लगाओ, क्या हमारे ऊपर यह जरूरी है? शरीयत में बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी हैं, लेकिन खुदा यीशु मसीह के उस पलड़े में बैठ जाने की वजह से कांटा बिल्कुल सीधा हो गया और सारी की सारी चीजें बहाल होना शुरू हो गई। आदम को दोबारा से कहां पर ले गया? उस जगह पर जिस जगह पर आज हमारा नबी मौजूद है, उस 6 डिमेंशन के ऊपर, 5वीं डिमेंशन से निकालकर जो कि हेल्थ थी, उसे निकालकर आज वो अपनी उसे 6ठी डिमेंशन के अंदर ले गया। अय्यूब को वहां पर ले गया, आदम को ले गया, इसहाक को ले गया। क्यों लेकर गया? क्योंकि एक शख्स उसे मिल गया था जो इस किताब को खोल सके। ये खून और गोश्त का बदन जो है, ये तो खुदा की बात से में जा नहीं सकता। पर आदम और इसहाक कैसे चले गए? क्यों? क्योंकि उनकी थियोफनी बॉडी दोबारा से उनको मिल गई। क्यों लिखा बाइबल में कि जब उसने जान दी कब्रें तिड़क गईं, चट्टानें तिड़क गईं, कब्रें खुल गईं और कई मुकद्दसीन कब्रों से निकलकर उसके जी उठने के बाद उस यरूशलेम में चलते फिरते नजर आए, इसलिए कि उसने उनकी बहाली की। आज खुदा यीशु मसीह मेरी और आपकी और इस कलीसिया की बहाली कैसे करता है? इस किताब को खोलकर। अगर ये खुली किताब आपके पास नहीं है ब्रदर, भाइयों और बहनों, तो आपकी बहाली भी नहीं है। इस किताब के पीछे आ जाएं। इस किताब के अंदर आपके नाम दर्ज है, इस किताब के अंदर आपकी मखलसी दर्ज है, इस किताब के अंदर आपकी थियोफनी बॉडी मौजूद है, इस किताब के अंदर आपकी वो बराबरी वाला हिस्सा मौजूद है। वो रफाकत, वो फेलोशिप जो खो चुके थे, इसी किताब के अंदर मौजूद है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी तौर पर निजात दहिंदा कबूल कर सकें, अपने गुनाह उस पर लाद दें जो कि बनाए आलम से पेशतर गुनाह उठा चुका है। लेकिन फिर भी बाइबल कहती है इकरार मुंह से और ईमान दिल से होता है। लेकिन हम उल्ट करते हैं, हम दिल में इकरार कर लेते हैं मैं बड़ा गुनाहगार, मेरी कोई आवाज ना सुने। इकरार मुंह से और ईमान दिल से। हम क्या करते हैं? ईमान मुंह से और इकरार दिल से। ये उल्ट काम है जो आज कलीसिया कर रही है, जो आज लोग कर रहे हैं। अलानिया कहे खुदावंद मैं गुनहगार था, तूने मेरी खातर
ये सारी मुशक्कत सही, तूने मेरी खातर ये सारी रोमियो की मार सही, तू मेरी खातर अपने चेहरे पर थूक ले गया, तू मेरी खातर थप्पड़ सह गया, तू मेरी खातर कोड़े खा गया खुदावंद, इसलिए कि तू शरीयत वाले पलड़े को बराबर कर सके। ब्रदर का मैसेज है शरीयत और फजल, उसको पढ़ें। शरीयत के एतबार से हम कभी भी अपने कामों से रास्तबाज नहीं ठहर सकते थे। शरीयत कामों को करना बताती है, पर नबी ने कहा जब याकूब आया, बाइबल एक जगह पर कहती है इब्राहिम ईमान से रास्तबाज ठहरा, पर याकूब कहता है ईमान बगैर ईमाल के मुर्दा है, इसलिए ईमान के साथ ईमाल भी होने चाहिए। आमीन। ब्रदर, आप जब कलाम को सुनते हैं आपके अंदर ताबेदारी आनी चाहिए। आपका खादम आपको एक बात खोल कर बताता है, आप अपने खादम की ताबेदारी करें। ये मत समझें हमारे पास 2-4 लोग हैं, आप 2 लोग भी होते तो मैं तब भी प्रीच करने के लिए तैयार था। ये तो 2 से बहुत ज्यादा है। ये मत सोचे कि हम छोटा झुंड है, छोटा झुंड ही असल में लाड़ी है। आमीन। बाकी दुनिया में मजमे भरे पड़े हैं, भीड़ लगी हुई है, भीड़ के साथ खुदा कभी कलाम नहीं कर सकता। मैं आपको मिसाल देता हूं, उसके बाद मैं इसको बंद करता हूं। खुदा यीशु मसीह 4-5 हजार के बीच में गया, उसने कहा ये मेरा बदन है, लो। कहते हम ऐसा नहीं कर सकते। खुदा यीशु मसीह 70 के पास आया, उसने कहा ये मेरा बदन है, लो। 70 यूहन्ना की इंजील 6 बाब में वापस चले गए, कहते ये तो हमें आदमखोर बना रहा है। जब 12 के पास वापस आए तो 12 को कहा क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? तो जवाब आता है हम कहां जाएं, जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास है। मैं कलीसिया आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके लिए कोई हिडन मन्ना रखता है तो वो पास्टर जुवेद रखता है, क्योंकि ये पर्दे के पीछे जाता है और खुदा इसके साथ कलाम करता है। आपकी खुराक पास्टर जुवेद के पास है और आपको आना भी अपने पास्टर ही के पास चाहिए। आमीन। इसलिए हम जानते हैं कि जो बाइबल खुल चुकी है, अब दुनिया इससे नावाकिफ है, लेकिन दुल्हन इससे वाकिफ है। दुल्हन पर यह किताब खुल चुकी है। और अब हम ये भी जानते हैं कि पलड़ा बराबर कैसे हुआ। शरीयत कहती है, यूहन्ना की इंजील के अंदर यह वाकया दर्ज है, उस औरत को जब पकड़ा तो वो दौड़ते दौड़ाते कैसे करते कराते खुदा यीशु मसीह तक पहुंची। लोग भीड़ उसके पीछे है, पत्थर हाथ में है, और यीशु मसीह के पास आकर कहते हैं शरीयत में लिखा है कि जो ऐसे पकड़ी जाए उसे संसार कर दिया जाए। यीशु मसीह ने कहा ठीक है, लिखा है, लेकिन मैं आपको कहता हूं पहले वो पत्थर मारे जिसने गुनाह नहीं किया। यीशु मसीह झुका, जमीन पर लिखना शुरू किया, ऊपर उठकर देखा सारे चले गए। शरीयत फजल के दर पर आकर माकूफ हो जाती है। फजल उसके वो औरत कलीसिया दौड़कर, गुनहगार कलीसिया दौड़कर जो कलाम के साथ हर वक्त बदकारी करती थी, वो दौड़कर जब इस फजल के बेटे के पास आ गई, इसने कहा तेरे सारे के सारे गुनाह माफ, जा बेटी आइंदा से गुनाह ना करना, तेरे लिए मैं खुद उस पलड़े में खड़ा हो गया हूं। देख शरीयत सारी झुकी थी तुझे मारने के लिए, लेकिन अब मैं बैठ गया हूं और शरीयत का कांटा मैंने बिल्कुल लाइन में सीधा कर दिया है। अब उस सारी लानत को, तेरी जो लानत थी कलीसिया, मैं अपने ऊपर ले गया हूं, और सिर्फ ना ले गया हूं बल्कि लेकर उसे भूल जाने वाले समंदर में फेंक दिया है। कलीसिया तू इन चीजों से ना घबरा। कलीसिया तेरी बदकारियों को मैं उठा चुका हूं, तेरी सारी चीजों को मैं अपने ऊपर सह गया हूं। इसलिए कलीसिया तू फक्त अपने खुदावंद के पास आ जा, क्योंकि तेरा खुदा तेरे गुनाहों का बंदोबस्त कर चुका है। उसने तेरे लिए एक बर्रा मुहैया किया, उसे काटा गया, उसका लहू बह गया, और अब उसके लहू के नीचे तेरी पनाह है। और खुदा की मुहैया करदा जो जगह है वो यीशु मसीह के लहू के नीचे है। भाइयों और बहनों, इस कलाम की सदा वफादारी करें, इस इंसानों की ताबेदारी नहीं, अपने कलाम की, इस बाइबल की और अपने पास्टर की ताबेदारी में चलें,
क्योंकि आपके पास्टर के थ्रू ही आपके पास पैगाम आता है। पास्टर टू पास्टर फिरने की जरूरत नहीं है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। आप अपने पास्टर की ताबेदारी में चलें, क्योंकि जब खुदा ने आपको एक खादम दिया है तो खुदावंद उसके पास आपकी खुराक का भी बंदोबस्त करेगा। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो और खुदावंद आपको हमेशा बरकत दे।